तो बालक क्या बताया, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एटम क्या पढ़ा, एटम में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, और क्या रहता है, प्रोटॉन, और क्या रहता है, न्यूट्रॉन। तो एटम क्या है, किसने बताया था, जे थॉमसन ने, कि ये नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स है, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल्स है मैटर का। तो इनडिविजिबल था, लेकिन उसमें ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। कौन से पार्टिकल्स मिले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले 3। तो इसकी भी डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने किया, गोल्डस्टीन ने किया, और किसने करा, चैडविक ने। तो ऐसे सब लोगों ने इसका डिस्कवरी किया। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलने के बाद ये कन्फ्यूजन हो गया। क्या कन्फ्यूजन हुआ, हाँ, ये एटम में प्रेजेंट कहाँ है। तो उसके लिए अपने को क्या पढ़ाया जा रहा है, एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ाया जा रहा है, एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन सही नहीं था, तो अपने को केवल जो मेन है वही पढ़ना है। तो सबसे पहले जे थॉमसन वाला मॉडल आया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए जे थॉमसन ने पहले खुद के मॉडल दे दिया। उसने कहा कि एटम एक स्फेरिकल शेप का है। कैसा, स्फेरिकल शेप का एटम होता है, सॉलिड है पूरा। क्या है, सॉलिड। ऐसे स्फीयर ले लो एक, वो पूरा सॉलिड स्फीयर प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है, समझ गए कि नहीं, पूरा सॉलिड स्फीयर। और उसमें एम्बेडेड है, जैसे तरबूज में बीज होते हैं, कहीं कहीं सीड्स होते हैं, वो सीड्स है इलेक्ट्रॉन। क्या है, और होल बॉडी क्या है, प्रोटॉन। उससे बाद में पूछा गया न्यूट्रॉन कहाँ है, इसका ऊपर का कवर एक लगा दो, वो न्यूट्रॉन है। नहीं समझ पाए। तो ऐसी सब बातें हुई। वाटरमेलन के बारे में क्या कहा, बीज क्या है, सीड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। रेड कलर का पार्ट क्या है, प्रोटॉन। ऊपर का छिलका क्या है, न्यूट्रॉन। नहीं है समझ में। तो कहा जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके एटम बना देगा न्यूट्रल। क्या बना देगा, यही एक चीज़ उसने अच्छी कही, जो अभी तक चल रहा है। समझ गए कि नहीं, कि एटम क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने प्रोटॉन रहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा मिलकर। आया समझ में। तो ये ऐसा बताया। अब आएगा रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, मॉडल तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेन लोगों का। समझ गए। इसलिए जो इसके मॉडल का 3 नाम था ना, पम पुडिंग मॉडल, और वाटरमेलन, और एक क्या था, हाँ हाँ, और एक क्या था, हाँ। तो तीनों मॉडल का नाम याद रखना और अपने मन से बना के लिख देना, अगर इसका आएगा पेपर में। आ गया ना समझ में, नहीं आया। चलो, अब रदरफोर्ड ने क्या कहा वो सुनो। रदरफोर्ड ने कहा अल्फा पार्टिकल्स, क्या, अब मारूंगा मैं, क्योंकि ये सवाल मारने वाला है। कल मैंने बताया था ना अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसको हीलियम में जो है वो बन जाता है अल्फा पार्टिकल्स। तो हीलियम 2+, ये अल्फा पार्टिकल्स है। क्या है, उसने कहा अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग कराओ। क्या कराओ, बम्बार्डिंग, मतलब समझ गए ना, धमा बौछार कराओ उस पर। क्या कराओ, बौछार। नहीं आया समझ में, नहीं आया। जैसे कहीं बम गिरा रहे भम 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 करके, ऐसे इस पर मारो अल्फा पार्टिकल से। नहीं आया, बम्बार्डिंग कराओ। कहाँ पर, गोल्ड फॉइल पर। कहाँ, गोल्ड फॉइल, पतली सी सोने की पन्नी पर। कहाँ पर, पतली सी थिन गोल्ड फॉइल पे, बहुत थिन। समझ गए कि नहीं। उसने कहा गोल्ड फॉइल पे क्या कराओ। अभी हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि फिर उस बुक से पढ़ेंगे, आ जाएगा सब। समझ गए।
अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कहाँ कराना है? गोल्ड फॉइल पे, समझ गए? तो गोल्ड फॉइल पर जब इसने कराया, रदरफोर्ड और उसके चेले चपाटों ने कराया, एक्चुअली में उसके शिष्यों ने ही कराया है, शिक्षा मतलब उसके जो शिष्य थे, अरे उसके अंडर में जो काम करते थे, उन लोगों ने इसके गाइडेंस में करा था। किसके? रदरफोर्ड के। तो मेन रदरफोर्ड के गाइडेंस में हुआ, इसलिए रदरफोर्ड का नाम आ गया, बच्चों का नाम नहीं आया है। बच्चों का नाम भी लिखा है यहाँ पर, समझ गए? लेकिन मेन रदरफोर्ड का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस में सब हुआ है। नहीं आया समझ में? समझ गए ना? तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हुई, कहाँ कराया इसने? ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि यही तुम्हें बना के लिखना है वहाँ पर। बुक का कितना याद करेंगे हम, समझ गए? बुक में तो एक सिस्टम से लिखा रहता है। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कहाँ हुई? हाँ, गोल्ड फॉइल मतलब सोने की पन्नी पर। गोल्डन नहीं, गोल्ड कह दो। हाँ, गोल्डन अलग होता है, गोल्ड अलग होता है। देखो चलो हो गया। गोल्ड फॉइल पर बहुत पतली पन्नी पर, कितना पतली है वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? बस पतली सी पन्नी पे कराया, कितना पतली है भी बताऊंगा मैं। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉइल पर, तो ये देखा अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा कहाँ से, मुद्दा ये है। तो अल्फा बीटा गामास रेस तुम लोगों ने कभी पढ़ा है? अल्फा बीटा गामा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर आता है। किससे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा है? उसके नीचे जब जाओगे तो दो अलग से ऐसे ऐसे बने होते हैं। एक होता है लेंथनॉइड, एक होता है एक्टिनॉइड। अरे पीरियोडिक टेबल के नीचे ऐसे दो लाइन बनी होती है, देखा ही होगा कभी न कभी। नहीं देखा है? देखा है ना? टाइम मत पास करो। दो लाइन में जो सबसे नीचे वाला लाइन है उसमें है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सुनो, तो जो नीचे पीरियोडिक टेबल में दो लाइन दिया है उसमें एक लेंथनॉइड है और एक क्या है? एक्टिनॉइड। तो जो एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी रेडिएट करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या निकालते हैं अपने पास से? एनर्जी। जैसे ऐसे रखा तुमने उसको ने, कुछ देर बाद आओगे गायब हो जाएगा। नहीं आया समझ में? मतलब ये पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? आधा होते रहते हैं। समझ गए? एनर्जी बाहर निकलते रहे धीरे धीरे, रेडियो एक्टिव। तो उसके संपर्क में अगर तुम आओगे तो तुम्हें हो जाएगा कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। तो पीसीएम और बायो वाले के लिए रेडियो एक्टिव वाला एक कोर्स होता है 12th के बाद। अगर उसको तुम कर लोगे, हर जगह नहीं होता, उसको अगर तुम कर लोगे तो 80,000 90,000 ऐसे ही बंसल दे देगा। नहीं समझ पाए? लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जो जिसको कैंसर हुआ रहता है उसको सही करने के लिए तुम्हें पूरा पहन के जाना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? कहीं से भी रेडिएशन तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। मतलब खतरा है, जितना खतरा रहेगा उतना पैसा रहेगा। नहीं आया समझ में? तो कोर्स होता है। तो इससे जो नीचे वाला एक्टिनॉइड है ना, उससे निकलता है रेडिएशन, होता है रेडिएशन, उसमें होता है अल्फ़ा बीटा गामास रेज निकलती है। ऐसा समझ गए? अपने आप क्या पार्टिकल्स अपने आप निकलता है। तो उसके संपर्क में आना खतरनाक है। उसमें देखो एक यूरेनियम दिया होगा। क्या दिया होगा? यूरेनियम दिया है कि नहीं दिया है? यू लिखा होगा एक। यूरेनियम का नाम तुमने सुना होगा। यूरेनियम नागासाकी इसमें जब बम गिराया था तो उसमें यूरेनियम गिरा था। तो उससे जो रेडिएशन निकलता है ना डेंजर, उसमें कितने लूड़े लंगड़े आज तक पैदा हो रहे हैं वहाँ पर। नहीं समझ पाए? न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ रहता है वहाँ भी यूरेनियम यूज होता है। तो अगर वो कभी डिस्ट्रॉय हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, अभी सुनामी की वजह से जापान में हुआ था, तो उसके आसपास जितनी चीज़ें रहती हैं सब जगह रेडिएशन फैल जाता है। नहीं समझिए क्या? तो रेडिएशन का मतलब समझ गया, तुम्हें दिखेगा नहीं
लेकिन तुम्हारे स्किन में घुस के इफेक्टेड कर देगा, वो पूरे तुम्हारे DNA को डैमेज कर देगा। नहीं समझ पाए? तो ये सब हो जाएगा। इसीलिए इसका अगर तुम कोई कोर्स करोगे तो सीधी सी बात है ये खतरनाक। नहीं समझ पाए? तो इसका तुम्हें पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, जिसमें जितना खतरा उतना ज़्यादा पैसा। एरोप्लेन में ज़्यादा पैसा रहेगा, खतरा है। नेवी में जाओगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, स्टार्टिंग में खतरा है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? क्यों? क्योंकि अब जा रहे हो, जहाँ डूबे मर के। नहीं आया? तो इसलिए उसमें पैसा ज़्यादा रहता है, समझ के? तो ऐसे इसमें भी पैसा ज़्यादा है, बस 12वीं के बाद होता है कोर्स। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये हीलियम है, आ गया। तो ये अल्फ़ा, जो हीलियम ही है अल्फ़ा, तो ये कहाँ से निकलेगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कहाँ से निकलेगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। देखोगे एक उसने अपने एक्सपेरिमेंट में डब्बा बनाया है। क्या बनाया है? डब्बा बनाया है, उसमें उसको रखा होगा उसने, समझ गए कि नहीं? तो अब इसकी बम्बार्डिंग कराया किस पर? अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग कहाँ कराया? गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डिंग कराएगा तो इसने देखा बम्बार्डिंग कराते वक्त ये एटम है, मान लो गोल्ड फॉइल का ये क्या है? एटम। समझ गए? एटम ऑफ गोल्ड। गोल्ड का ऐसे ही मान लिया हमने एटम है, और इधर से अल्फा और बड़ा बना देते हैं एटम। खुश रहो, जूम कर दिया। नहीं समझ पाए? एटम तो बहुत छोटा होता है, मान लो क्या कर दिया? जूम कर दिया। नहीं आया समझ में? अब यहाँ से भेजा, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स गया। तो अब समझने की कोशिश करना। तुम लोग ये समझ गए तो रदरफोर्ड का सब कुछ लिख लोगे, नहीं समझ पाओगे तो फुग्गे बने रहोगे। देखो होगा क्या, ध्यान से सुनो बाबा। जब ये देखा उसने कि मोस्टली जो लाइन था वो इसके आर पार चला गया, मतलब गोल फाइल बहुत पतली थी, ऐसे घुसा और उस तरफ निकल गया। नहीं समझ पाए? तो उस तरफ निकल गया, तो इसका मतलब तुम क्या समझते हो? बता दो आज मुंह खोल के, इसका मतलब क्या समझते हो? बस यही तो कबाड़ी हो तुम। दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। अगर कोई चीज़ मैं ऐसे फेंक रहा हूँ और खिड़की से बाहर चली गई, तो इसका मतलब क्या है? छेद है, मतलब वहाँ स्पेस है। नहीं आया समझ में? मतलब छेद है, कॉमन सेंस की बात है, मतलब वहाँ कुछ है नहीं उसको रोकने के लिए, इसलिए सीधे चला जा रहा है। तो इसको देखते हुए फिर उसने कहा कि बहुत सारी रेस गोल्ड फॉइल के आर पार चली जा रही है, तो मतलब एटम खाली है। मोस्टली पार्ट एटम का क्या है? खाली है। नहीं आया क्या समझ में? खाली मतलब समझ गए ना? एम्प्टी है। होल मतलब जो मोस्टली पार्ट है वो एम्प्टी है, खाली है। इसलिए रेस कहाँ चली जा रही है? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स है, तुम ऐसे फेंक रहे हो जैसे ये चॉक पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे पार्टिकल्स मानो, ऐसे फेंको। नहीं आया? तो तुम फेंकोगे तो मोस्टली बाहर जाएगा, और कुछ जो उसके रॉड से अगर खिड़की से टकरा गया तो इधर उधर हो जाएगा। तो कुछ इसने देखा कि कुछ रेस ऐसे जा रही है। नहीं आया समझ में? पार नहीं जा पा रही, मतलब मुड़ जा रही है अपने रास्ते से। क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है रास्ते से।